बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि कन्वर्ट द इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। मीन कुछ इक्वेशंस और इन इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में। अब इक्वेशंस और इन इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें इक्वल टू आ जाए, और इन इक्वेशंस क्या होती हैं जिनमें इक्वल टू ना आए बल्कि लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए। इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? कम्प्लेक्स फॉर्म ही होती है। और कम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है? z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। स्टूडेंट्स, यही आपके पास क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है। मतलब क्या हुआ कि हमने इसका आंसर x और y की फॉर्म में लेकर आना है। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पार्ट 1 आपके पास है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? z की जगह x प्लस वाई आयोटा वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ x प्लस वाई आयोटा माइनस वन इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। अब आर्गुमेंट कैसे अप्लाई होता है? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ, इसका रियल पार्ट क्या है? x माइनस वन प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? y और आयोटा एज इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स, हम आर्गुमेंट आप अप्लाई करते हैं तो आर्गुमेंट क्या होगा? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। अब इक्वल टू की लेफ्ट साइड पर टेन इनवर्स है, जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा? टेन। तो क्या रह जाएगा? y इक्वल टू एक्स, सॉरी y बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस पाई बाई 4। ये आपके पास आ गया y ओवर x माइनस वन इक्वल टू, सॉरी टेन इनवर्स इक्वल टू की राइट साइड पे जाएगा तो टेन बन जाएगा। टेन माइनस पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू देता है? माइनस वन। अब x माइनस वन डिवाइड है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें तो सिंपल आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर। इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है कि z इंटू जी कंजुगेट इक्वल टू 4 एब्सलूट ऑफ ई पावर आयोटा थीटा। z, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिप्लेस। z आपके पास अगर है x प्लस वाई आयोटा तो z का कंजुगेट क्या होगा? x माइनस वाई आयोटा, क्योंकि कंजुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। z क्या है? x प्लस वाई आयोटा, और z कंजुगेट क्या है? x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 4 एब्सलूट ऑफ ई पावर आयोटा थीटा। ई पावर आयोटा थीटा क्या है? आइलर आइडेंटिटी। आइलर आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स, एब्सलूट कैसे लिया जाता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो रियल पार्ट क्या है? cos थीटा, तो cos स्केयर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? साइन, तो साइन का साइन थीटा का स्केयर क्या बन जाएगा? साइन स्केयर थीटा। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू आयोटा स्केयर। वाई पे भी स्केयर सेपरेट कर देते हैं, आयोटा पे भी स्केयर को सेपरेट करते हैं। जब आयोटा पे स्केयर को हम सेपरेट करेंगे तो आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है? माइनस वन। तो माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है, किसकी इक्वल होता है? वन। मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो वन का अंडर रूट क्या आ जाएगा? वन। तो 4 वन जार 4। तो यही आपके पास आंसर है। पार्ट 3 आपके पास है कि माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? z की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z क्या है? x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं? रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट। तो रियल पार्ट क्या है? x माइनस 4, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? y और आयोटा एज इट इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। अब हम क्या करते हैं? सिंपल आर्गुमेंट अप्लाई करते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आप दो केस बना सकते हैं। पहला केस क्या बना सकते हैं कि माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस 4। और सेकंड केस क्या बना सकते हैं कि टेन इनवर्स
y ओवर x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स है, tan इनवर्स को आप राइट साइड पे भी ले आए और tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पर भी ले आए। जब tan इनवर्स लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या आएगा, tan माइनस पाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू y ओवर x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू tan पाई बाय 3। अब tan माइनस पाई पर पाई बाय 3 पर क्या वैल्यू देता है, अंडर रूट 3 लेस देन इक्वल टू ये y ओवर x माइनस 4 एज इट इज लेस देन इक्वल टू tan पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू देता है, अंडर रूट 3। तो यही आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। तो सबसे पहले काम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह z की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z क्या है, x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 बाय 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, आयोटा को खत्म करना होता है। आयोटा को कैसे खत्म करेंगे, रेशनलाइज करके। तो रेशनलाइज किसके साथ करेंगे, 1 माइनस आयोटा के साथ, और ये लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6 एज इट इज। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, पहले सिंपल x को आप मल्टीप्लाई करें तो x वन जार x माइनस x आयोटा। इसी तरह y आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस y वन जार y आयोटा एज इट इज, और प्लस माइनस माइनस y आयोटा स्केयर, माइनस 4 वन जार माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 वन जार 4 आयोटा एज इट इज, बाय a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1। तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस y माइनस 4 प्लस y 4 आयोटा बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा आप कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा, -x प्लस वाई प्लस 4 और 1 प्लस 1 2। अब रियल पार्ट के नीचे भी हम 2 लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी 2 लिख देते हैं, ये 2 और ये 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, सेपरेट। अब हम क्या करते हैं, सिंपल आर्गुमेंट अप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -x प्लस वाई प्लस 4 बाय 2 बाय रियल पार्ट क्या है, x प्लस वाई माइनस 4 बाय 2, 2 से कैंसिल लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6 एज इट इज। तो ये क्या रह जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स -x प्लस वाई प्लस 4 बाय x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट की तरह बजाय 2 केस बनाने के हम क्या करते हैं, सिंपल एक ही केस में सॉल्व कर लेते हैं कि tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पर भी ले आते हैं और tan इनवर्स को राइट साइड पर भी ले आते हैं। जब tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, tan, तो tan 0 लेस देन इक्वल टू -x प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स को भी आप उस साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 6 आ गया। अब tan 0 किसकी इक्वल होता है, 0 लेस देन इक्वल टू -x प्लस वाई प्लस 4 बाय x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू tan पाई बाय 6, क्या वैल्यू देता है, 1 ओवर अंडर रूट 3। तो यही आपके पास आंसर आ गया। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 4 और अंडर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो डिनोमिनेटर आपके पास
कैंसिल हो जाएगा, बट आप यहीं तक भी सॉल्व कर सकते हैं। तरह पार्ट 5 आपके पास है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा जी बाय 1 माइनस जी इक्वल टू पाई बाय 4 दैट इज जी नॉट इक्वल टू 1। जी नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जी की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं आ सकती, बल्कि 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ सकती है। 1 इसलिए नहीं आ सकती कि डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस जी, अगर मैं जी की जगह 1 वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस 1 0। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। तो पूरी की पूरी लेफ्ट साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, इन्फिनिटी की इक्वल आ जाएगी। इन्फिनिटी इक्वल टू पाई बाय 4 तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम जी की वैल्यू 1 पुट नहीं करेंगे। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं। जी की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, x प्लस वाई आयोटा, तो क्या आएगा आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा जी की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा बाय 1 माइनस जी की जगह फिर x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू पाई बाय 4। आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपल क्या करते हैं, माइनस आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस एक्स आयोटा प्लस माइनस माइनस वाई आयोटा 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 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी हम माइनस को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा आ गया इक्वल टू पाई बाई 4। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहीं पर हम क्या करते हैं आयोटा स्क्वायर को खत्म करके माइनस 1 कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स फिर डिनोमिनेटर में क्या आ गया आयोटा, जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर में आयोटा को खत्म करेंगे। तो क्या आएगा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा, मैंने रियल पार्ट को एक साइड पे कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे कर लिया, बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा, रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा। रेशनलाइज कैसे किया जाता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, इक्वल टू पाई बाय 4। आर्गुमेंट ऑफ, अब सिंपल हम क्या करते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 1 को जब मैं इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आंसर आएगा 1 1 जार 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा। इसी तरह प्लस वाई को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस वाई 1 जार वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस 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 वाई स्क्वायर और आयोटा एज इट इज। इसी तरह माइनस एक्स आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एक्स 1 जार माइनस एक्स आयोटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस एक्स 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 का स्क्वायर आयोटा एज इट इज माइनस प्लस माइनस एक्स वाई आयोटा 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 का स्क्वायर वाई। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखिए फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्या है 1 माइनस एक्स और b क्या है y आयोटा, तो क्या फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ए आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस b क्या है y आयोटा, तो y आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इक्वल टू पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें फिर आपके पास क्या आ रहा है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहीं पर हम इसको क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं माइनस से प्लस में। अब हम क्या करते हैं यहां पर स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, तो क्या आएगा आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दोनों कैंसिल, क्या रह गया प्लस वाई का स्क्वायर आयोटा माइनस एक्स आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर आयोटा बाय, यहाँ पर आप फार्मूला ओपन करें a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab 2 1 जार 2x माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। y के ऊपर भी स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। आयोटा स्क्वायर फिर किसके इक्वल है माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहीं पर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इक्वल टू पाई बाय 4। ये आपके पास क्या आ गया आर्गुमेंट ऑफ, अब स्टूडेंट्स यहां से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, तो रियल पार्ट क्या है 1 माइनस एक्स प्लस वाई बस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा, हम सिंपल कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, क्या रह गया y प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्
माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को हम रियल पार्ट के नीचे भी सेपरेट कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी सेपरेट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ये रियल पार्ट के नीचे भी सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी सेपरेट। तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सेपरेट। अब हम सिंपल क्या करते हैं, आर्गुमेंट अप्लाई करते हैं। तो आर्गुमेंट क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये डिनोमिनेटर से कैंसिल, क्या रह गया, tan इनवर्स y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स फिर सिंपल हम क्या करते हैं, tan इनवर्स है इक्वल टू की राइट साइड पर लेके जाएंगे तो tan बन जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा, y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स को इधर लेकर जाएंगे तो tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू देता है 1, और सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको भी उठाकर हम इस साइड पे ले आते हैं तो क्या बनेगा, y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह पार्ट 6 हमारे पास है कि 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं तो क्या बनेगा, 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा माइनस है तो प्लस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा इक्वल टू पाई बाय 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सिंपल z की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई आयोटा। तो क्या आएगा, 1/2 आर्गुमेंट ऑफ x प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z की जगह x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा इक्वल टू पाई बाय 3। अब सिंपल हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट अप्लाई तब होता है कि जब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो। तो आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट क्या है, x प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, y आयोटा माइनस आयोटा। तो आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, ये इसका क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, प्लस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ, यहाँ से भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं तो रियल पार्ट x है, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया, y प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 3। अब स्टूडेंट सिंपल हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट अप्लाई कर देते हैं। तो आर्गुमेंट क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 माइनस एक्स, और रियल पार्ट क्या है x, ये आपके पास आ गया, प्लस यहाँ से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, इस पर भी आप अगर आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट इक्वल टू पाई बाय 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, tan इनवर्स y माइनस एक्स y माइनस 1/x प्लस tan इनवर्स y प्लस 1/x। यहाँ पर फार्मूला बनता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a b। तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। a आपके पास क्या है, y माइनस 1/x, और b आपके पास क्या है,
y प्लस 1 ओवर x। तो क्या आएगा 1/2 फार्मूला tan इनवर्स a प्लस बी। ए क्या है y माइनस 1/x प्लस b क्या है y प्लस 1/x बाय 1 माइनस ए बी। y माइनस 1/x b क्या है y प्लस 1/x इक्वल टू पाई बाय 3। अब स्टूडेंट सिंपल हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पर डिवाइड है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या रह जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर x एलसीएम हमारा नोमिनेटर में, तो साथ में हम एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम क्या है x, क्या रह जाएगा y माइनस 1 प्लस y प्लस 1 बाय 1 माइनस। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाय x का स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड था, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2 पाई बाय 3। ये आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स y प्लस y, 2y माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल बाय x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सिंपल एलसीएम ले लेते हैं x के, तो x के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस, जब x स्क्वायर से कैंसिल क्या रहेगा y स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा माइनस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब tan इनवर्स को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, तो क्या रह जाएगा 2y/x मल्टीप्लाई, इसको जब हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan 2 पाई बाय 3। एक x से कैंसिल, क्या रहेगा 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan 2 पाई बाय 3, क्या वैल्यू देता है √-3। तो इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, या यहीं तक आप सॉल्व करते हैं तो तब भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज π/4, π/3 एंड π/6। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है कि x इक्वल टू x मैक्सिमम e पावर आयोटा थीटा। x क्या है मीन पोजीशन से किसी पार्टिकल तक का डिस्टेंस, जो कि आपने कैलकुलेट करना है, x आपने फाइंड करना है, और वेयर एम्पलीट्यूड इज 0.004 मिलीमीटर। एम्पलीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x मैक्सिमम से, तो x मैक्सिमम आपके पास क्या है 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज π/4, एंगल आपके पास क्या है π/4। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x आपने फाइंड करना है इक्वल टू x मैक्सिमम क्या है 0.004 मिलीमीटर इक्वल टू इनटू e पावर आयोटा थीटा क्या है π/4। ये आपके पास क्या आएगा x इक्वल टू 0.004, e क्या है आइलर आइडेंटिटी, और आइलर आइडेंटिटी क्या होती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है π/4, तो सिंपल हम रिप्लेस कर देते हैं cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। ये आपके पास आएगा x इक्वल टू 0.004, cos π/4 पे क्या वैल्यू है 1/√2, मैंने लास्ट में लिखी भी है, cos π/4 पे क्या है 1/√2, और sin π/4 पे भी क्या है 1/√2 प्लस आयोटा एज इट इज 1/√2। अब सिंपल अंडर रूट क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 0.004 बाय √2 1 प्लस आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब सिंपल इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। पार्ट 2 में क्या है, यही फार्मूला हम यूज करेंगे, x इक्वल टू x मैक्सिमम e पावर आयोटा थीटा। x आपने फाइंड करना है, x मैक्सिमम आपके पास ये है, सिर्फ आप यहाँ पर चेंज किया है थीटा, तो सिंपल हम पुट करते हैं x इक्वल टू x मैक्सिमम 0.004 e पावर आयोटा थीटा क्या है π/3। ये आपके पास क्या आएगा x इक्वल टू 0.004, फिर यहाँ पर आइलर आइडेंटिटी है, तो cos थीटा की जगह हम रिप्लेस कर देंगे π/3 को, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। x इक्वल टू 0.004
अब cos पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू देता है 1/2 और sin पाई बाय 3 पे क्या देता है √3/2। cos पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू है 1/2 प्लस आयोटा एज इट, sin पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू है √3/2। तो सिंपल आप फिर 0.0042 डिनोमिनेटर से आप कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। अब सिंपल आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसी तरह पार्ट 6 आपके पास है कि थीटा क्या है पाई बाय 6 है, बाकी वैल्यू सारी एज इट इज है। फार्मूला क्या है x इक्वल टू x मैक्सिमम e पावर आयोटा थीटा, x इक्वल टू x मैक्सिमम क्या है 0.004 इंटू e पावर आयोटा थीटा क्या है पाई बाय 6। तो ये आपके पास आ गया x इक्वल टू 0.004, फिर आयलर आइडेंटिटी है तो थीटा की जगह सिंपल हम क्या रिप्लेस करते हैं पाई बाय 6, तो cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, x इक्वल टू 0.004। cos पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू देता है √3/2 और sin पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू देता है 1/2। तो cos पाई बाय 6 पे √2 प्लस आयोटा एज इट इज, साइन पाई बाय 6 पे क्या वैल्यू देता है 1/2। x इक्वल टू 0.004, फिर डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आता है तो सिंपल हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा √3 प्लस आयोटा। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि व्हेन पार्टिकल इज एट पोजीशन ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन and x maximum equal to 1 plus 4 iota is the position at maximum distance from its mean position and it can be seen under microscope at this point। x भी आपको गिवन है, x मीन के मीन पोजीशन से किसी पार्टिकल तक का डिस्टेंस भी आपको गिवन है और x मैक्सिमम क्या है एम्पलीट्यूड वो भी आपको गिवन है, और कैलकुलेट आपने क्या करना है एंगल एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सॉल्व करते हैं हम। फार्मूला आपने प्रीवियस वाला ही लगाना है, x इक्वल टू x मैक्सिमम e पावर आयोटा थीटा। x आपको क्या गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, सिंपल हम पुट करते हैं, इक्वल टू x मैक्सिमम क्या गिवन है 1 प्लस 4 आयोटा और e पावर आयोटा थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर 1 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा बाय 1 प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में क्या है आयोटा, तो सिंपल हम क्या करते हैं आयोटा को खत्म करने के लिए रेशनलाइज करते हैं किसके साथ 1 माइनस 4 आयोटा बाय 1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा एज इट इज। अब हम सिंपल क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 2 को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 जार 2 माइनस 4 2 जार 8 आयोटा एज इट इज, प्लस 3 1 जार 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 आयोटा 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 का स्केयर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर तो 1 का स्केयर 1 माइनस बी का स्केयर 4 का स्केयर 16 आयोटा 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 का स्केयर और e पावर आयोटा थीटा एज इट इज। अब स्टूडेंट्स आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो -5 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 16 आयोटा स्केयर -1, तो माइनस माइनस प्लस। ये क्या है आइलर आइडेंटिटी, आइलर आइडेंटिटी क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 12 प्लस 2 14 माइनस 5 आयोटा बाय 17 इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट के नीचे भी डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, तो 14 और 17 माइनस 5 आयोटा बाय 17 इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है थीटा, यानी कि आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक आपने थीटा फाइंड करना है और दूसरा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मीन एक्स आपने फाइंड करना है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है cos थीटा इक्वल टू 14 बाय 17, cos थीटा इक्वल टू 14 बाय 17
और इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल टू -5/17, साइन थीटा इक्वल टू -5/17। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 तो क्या बनेगा, साइन थीटा अवर cos थीटा बाय -5/17/14/17, डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, साइन अवर cos tan थीटा इक्वल टू -5/14, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -5/14, तो ये आपके पास क्या आ गया, थीटा। अगर आप इसको मजीद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, थीटा। अब सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, एक्स मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वो हमें गिवन है। कैलकुलेट द पार्टिकल इज एट पोजीशन, तो ये हमें गिवन है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 2 + 3 आयोटा भी आप लिख सकते हैं। पार्ट 2 आपके पास क्या है कि इफ x इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड x मैक्सिमम इक्वल टू 1 + 4 आयोटा फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, f से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपने फाइंड करनी है। अब फ्रेंड्स फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करें तो वो किसकी इक्वल होती है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं और वो इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। अब एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, 2πf, यहाँ पर हम पुट करते हैं 2πf इक्वल टू थीटा बाय टी। तो हमने क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी, 2π इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड करवा देते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा अवर 2πt। अब ये आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थीटा। अब स्टूडेंट्स थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने थीटा को फाइंड किया, इसी का रिजल्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि x भी आपके पास, x की वैल्यू भी यही है और x मैक्सिमम की वैल्यू भी यही है। x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 + 3 आयोटा, यहाँ पर भी क्या है 2 + 3 आयोटा, और x मैक्सिमम क्या है 1 + 4 आयोटा, यहाँ पर भी क्या है 1 + 4 आयोटा। अगर यहाँ पर वैल्यूज चेंज होती तो फिर हम क्या करते, इसी तरह अगेन थीटा को फाइंड करते। अब हम क्या करते हैं कि थीटा की वैल्यू सेम थी तो थीटा का डायरेक्ट प्रीवियस पार्ट से रिजल्ट यूज करते हैं। तो थीटा का क्या आंसर आया है, tan इनवर्स -5/14/2πt, आपके पास क्या है 2, तो t को हम क्या पुट करते हैं 2, तो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स -5/14/2 2 4π। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको मजीद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक एक्यूरेट है। क्वेश्चन 10 है कि फाइंड द इंपीडेंस फॉर द फॉलोइंग। पार्ट 1 आपके पास है कि E इक्वल टू -50 + 100 आयोटा वोल्ट्स एंड I इक्वल टू -6 -2 आयोटा अम्पेयर। अब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास इसका फार्मूला है E इक्वल टू IZ। E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, I क्या है करंट और Z क्या है इंपीडेंस। हमने Z फाइंड करना है, I इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो E/I इक्वल टू Z। इसको आप लिख सकते हैं कि Z इक्वल टू E/I। अब हम सिंपल क्या करते हैं, E और I की वैल्यू पुट करते हैं। E की क्या वैल्यू है -50 + 100 आयोटा बाय I की क्या वैल्यू है -6 -2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेते हैं। नोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 25, यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिया, प्लस है तो -100 में से 2 कॉमन लेंगे तो 50 आयोटा बाय, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं -2 कॉमन लेते हैं, तो -2 हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 3, माइनस हमने कॉमन लिया, +2 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया आयोटा। अब -2 से कैंसिल, क्या रहेगा 25 - 50 आयोटा बाय 3 + आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो सिंपल हम क्या करते हैं, रेशनलाइज किसके साथ, 3 - आयोटा के साथ। अब सिंपल हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो z इक्वल टू 25 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 जार 75, 25 1 जार 25 और आयोटा एज इट इज, -53 जार 150 आयोटा
माइनस माइनस प्लस 50 1 जार 50 आयोटा 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 का स्क्वायर बाय ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या आ गया 75 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो 150 प्लस 27 175 आयोटा प्लस 50 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस प्लस माइनस बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1। तो क्या आ गया 75 माइनस 50 25 माइनस 175 आयोटा बाय 9 प्लस 1 10। अब हम क्या करते हैं दोनों पर सेपरेट करते हैं, सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो 25 बाय 10 माइनस 175 बाय 10 आयोटा। फिर यहाँ से कटिंग होती है 2 5 जार 10 5 5 जार 25 2 5 जार 10 5 3 जार 15 2 कैरी 25 और 5 5 जार 25। तो जी आपके पास मीन इम्पीडेंस क्या आ गया 5 बाय 2 माइनस 35 बाय 2 आयोटा। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 2 आपके पास है कि E इक्वल टू 100 प्लस 10 आयोटा और I इक्वल टू -8 प्लस 3 आयोटा। सिंपल हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। Z क्या है, Z इक्वल टू E अवर I, E क्या है 100 प्लस 10 आयोटा बाय I क्या है -8 प्लस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, सिंपल हम क्या करते हैं रेशनलाइज, तो किसके साथ -8 -3 आयोटा के साथ। अब आप इस सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10 8 जार -800 और 10 3 जार 300 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 10 8 जार 800 आयोटा एंड 10 3 जार 30 प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फिर आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी। a क्या है -8 तो -8 का स्क्वायर 64 माइनस बी क्या है 3 आयोटा तो 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया -800 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 800 प्लस 300 1100 आयोटा माइनस 30 आयोटा आयोटा सॉरी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस बाय 64 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 तो माइनस माइनस प्लस 9 आ गया। Z इक्वल टू -800 सॉरी 800 प्लस 30 तो 770 साइन बड़ी वैल्यू का तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस 1100 आयोटा बाय 64 प्लस 9 73। अब दोनों पर फिर हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो -70 बाय 73 माइनस 1100 आयोटा बाय 73। तो ये आपके पास क्या आ गया इम्पीडेंस आ गया। स्टूडेंट्स ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।